हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद धैर्यम में। तो हम लोग का ये लेक्चर नंबर 2 है। यूट्यूब पर एक सीरीज चल रहा है ना, क्लास 11 जेई मैथमेटिक्स का। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने, है ना, काफ़ी बेसिक फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने काफ़ी एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको, है ना, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ा था हमने, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि इन दोनों को ऐड करो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab की टर्म में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab की टर्म में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये एक आइडेंटिटीज क्यूब वाले देखे थे, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला डिराइव किया था, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला डिराइव किया था। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए को हम लोग हाफ टाइम्स ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो देखा था क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ टाइम्स ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस पर कंडीशन लगाया था कि भाई ये जीरो अगर हो गया, अगर ये वाला टर्म जीरो है, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर 3abc के बराबर है तो क्या हो सकता है, अगर ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट होंगे तो ये जीरो होगा, और तीनों अगर सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो ये वाला जीरो होगा। सो हमने कंडीशन डिराइव कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला देखा था कि ए की पावर, इसका पावर यहाँ पे दुगना है और यहाँ पर 1 है, सो ए की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 1, अगर ये लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस देखे थे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n को कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस एन, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m माइनस एन, ए की पावर m की पावर n, ए की पावर m n, ए की पावर माइनस n, माइनस अगर हो तो रेसिप्रोकल में चला जाता है। सो ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, वो हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद ए की पावर m इंटू बी की पावर m, अगर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो ए बी की पावर m हो जाता है। सो ये सब आपने क्लास 10 तक में ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, वही हम लोगों ने रिवाइज किया था और इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो था वो हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये किया था, फिर एक क्वेश्चन ये किया था और एक क्वेश्चन ये किया था। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इन आइडेंटिटीज पर और इन लॉज ऑफ इंडाइसेस पर को मिला करके आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ, है ना। और धीरे धीरे अपना कंसेप्ट बिल्ड करते हुए हम जेई की जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 का ये वाला सवाल आपको करना है। बोला है इफ एक्स की पावर -1 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू इंटू वाई की पावर -2 का होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई दिस इज एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी, तो बताइए ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। सो इसका सॉल्यूशन देखिएगा कितना आसान है ना। इसको पॉज करके आप करने का प्रयास कीजिए खुद से, है ना, खुद से करने का प्रयास कीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से, इन दोनों को देखो, इन दोनों को लिख रहा हूं मैं, इन दोनों को लिख रहा हूं, इन दोनों को लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक, सो इन दोनों को लिख रहा हूं मैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना, देखना जरा, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर देखना x की पावर -1 x की पावर 3, ए की पावर -1 x ए की पावर 3 कितना हो गया, ये हो गया x की पावर -1 -3, ये आ गया -4। इन दोनों को एक साथ ले लिया मैंने, इन दोनों को, ये x की पावर a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या है, a की पावर m -n, तो ये हो गया -4। और ये देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, y की पावर, ये है 2, और तो ये कितना होगा 2 माइनस ऑफ -2। बात क्लियर है। और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है 1/3 डिवाइडेड बाई, ये देखना क्या है, ये लिखा हुआ है x की पावर 6 x की पावर, तो ये लिखा हुआ है x की पावर 6 माइनस ऑफ -2, और ये लिखा हुआ है y की पावर, ये कितना है -3 सही है ना। और इसका होल पावर कितना लिखा हुआ है 1/2। बाद में देख लेंगे वो x की पावर है y की पावर भी आता है क्या है नहीं है, देख लेंगे बाद में। सो ये क्या लिखा हुआ है, दिस कम्स आउट टू बी कितना, x की पावर -4, और ये आ गया y की पावर 4, और इसका होल पावर आ गया 1/3, और ये डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है,
x की पावर 6 और 2 8 हो गया, और ये आ गया y की पावर -3 हो गया -6 की पावर 1/2, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, देखो जरा। अरे भाई मुझे पता है a इंटू बी की पावर m होता है, तो इसका मतलब a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है, यही होता है यार, यही तो होता है। तो क्या लिखा हुआ है देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है x की पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर -4 की पावर 1/3, मतलब ये बना x की पावर -4/3, और ये क्या लिखा हुआ है y की पावर कितना 4/3, और ये डिवाइडेड का मतलब ये लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड है, इसका मतलब इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है देखना जरा, x की पावर 8 इंटू 1/2 क्या बन जाएगा, x की पावर 4, और ये क्या बन जाएगा y की पावर 2 3 या 6 -3। जरा ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा, ये लिखा हुआ है कितना x की पावर कितना, देखिएगा -4/3, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा -4, सही। और ये लिखा हुआ है y की पावर कितना 4/3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा -3। सो चेक कीजिएगा, ये आएगा कितना x की पावर, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कितना 4 3 या 12 -4, तो हो गया 12 4 16, ये आ गया -16/3 इंटू वाई की पावर कितना आ गया, ये देखो ये आएगा कितना 4 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 9 9 4 13 13/3, दिस इज 13/3। और ये किसके बराबर है, इसको मैंने सॉल्व किया, इस टर्म को सॉल्व किया, तो ये आया किसके बराबर, दिस इज नथिंग बट x की पावर a इंटू वाई की पावर b। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कंपेयर कीजिएगा, जैसे ही इसको कंपेयर कीजिएगा आपको मिल जाएगा a बराबर कितना आ गया -16/3 एंड b बराबर कितना आ गया 13/3। आपसे क्या पूछा है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, सो चेक कीजिएगा, यहाँ से a प्लस बी आ जाएगा आपको कितना -16/3 प्लस कितना 13/3, टेक एलसीएम कितना आ गया 3, यह आ गया -16 प्लस 13, यह आ गया कितना -3/3, कट पिट जाएगा एंड आंसर विल कम आउट टू बी -1। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है -1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सो कितना आसान था, एक्सपोनेंट का यूज करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप जेई मैथमेटिक्स में एक्सेल करना चाहते हैं सो अलजेब्रिक आइडेंटिटी और एक्सपोनेंट का यूज करना आपको सीखना पड़ेगा। चलिए और इसको ब्लेंड करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को और अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, छापिए जल्दी से। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। हमारे पास सवाल है कि x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड a b c आर रेशनल नंबर्स, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो देखिएगा ये देखिए, ये इंडाइसेज और अलजेब्रा को मैंने मिक्स कर दिया, तो यहां से आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ना उसका भी ज्ञान होना चाहिए और आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस का भी ज्ञान होना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, x की पावर a अपॉन x की पावर b को मैं लिख सकता हूं x की पावर a माइनस b का होल पावर कितना लिखा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। और ये देखिए इनटू क्या लिखा हुआ है x की पावर, ये लिखा हुआ है कितना a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n होता है, तो ये आ जाएगा x की पावर b माइनस c इंटू इसका होल पावर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू कितना है x की पावर c अपॉन x की पावर इज नथिंग बट x की पावर c माइनस a, और इसका होल पावर लिखा हुआ है कितना c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, a की पावर m की होल पावर n आपको शायद मालूम चल गया होगा, ये लिखा है x की पावर, देखिएगा ये क्या है a माइनस बी इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये लिखा है x की पावर, ये क्या है b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है कितना x की पावर c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, याद करो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये लिखा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा है भाई, याद आया, ए क्यू माइनस बी क्यू इज नथिंग बट a माइनस बी इंटू, याद करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो ये लिखा हुआ है x की पावर कितनी, ये लिखा है कितना ए क्यू माइनस बी क्यू, देखना ध्यान से, इंटू ये लिखा है x की पावर, ये लिखा है बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये लिखा है इंटू एक्स की पावर, ये क्या लिखा हुआ है दिस इज सी क्यू माइनस ए क्यू, सही है। अब देखो a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, तो m n p तीनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे
ये बनेगा एक्चुअली x की पावर, देखना ऊपर में क्या बनेगा, देखना ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस कितना बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस कितना सी क्यू माइनस ए क्यू। चेक कीजिएगा, ए क्यू खत्म, सी क्यू खत्म, बी क्यू, यह आ गया आपका x की पावर 0 एंड एनीथिंग एनी नॉन जीरो नंबर। x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर बोला है, मतलब x जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, जीरो तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ना। सो x अगर पॉजिटिव रियल नंबर है मतलब यहाँ पे x नॉट इक्वल टू जीरो है ना। सो x का कुछ भी पावर होगा जीरो, x का पावर जीरो, यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर होने दो, ये बोला है पॉजिटिव रियल नंबर की पावर जीरो कितनी होती है, सो 1 होती है। सो आंसर इज 1। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना आसान सा सवाल था, देखा मैंने एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ इंडाइसेस भी मिक्स कर दिए और साथ में आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस भी करा दिया। सो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और लॉ ऑफ इंडाइसेस दोनों को मिक्स करके प्रॉब्लम था, ठीक है। तो लिखिए इसको, छापिए जल्दी से। चलिए हो गया होगा ये, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम उसी तरीके का प्रॉब्लम है, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना इसको सॉल्व कर डालेंगे। अभी क्या था सर, यह था एक्स की पावर a माइनस बी का होल पावर कितना a प्लस बी इंटू, सर इसको लिख सकता हूं मैं x की पावर b माइनस सी का होल पावर कितना b प्लस सी, और सर इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर c माइनस a का होल पावर c प्लस a। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सर a की पावर m अपॉन a की पावर n को आपने a की पावर m माइनस n लिख लिया, और फिर आपको पता है a की पावर m की पावर n क्या होगा, a की पावर m इंटू n, नहीं सो यह आएगा x की पावर कितना a माइनस बी इंटू कितना a प्लस बी, यहाँ से आएगा x की पावर b माइनस सी इंटू कितना b प्लस सी इंटू कितना आएगा x की पावर c माइनस a इंटू सी प्लस a। ध्यान से देखिए इसको, तो ये आ जाएगा कितना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या बना x की पावर कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर कितना b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर कितना c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे नहीं। सो कितना आ गया x की पावर, चेक कीजिए, यह आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये सब आपस में निपट जाएंगे। सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से, सो ये आता है मेरे बच्चे, ये कितना आता है देखना जरा, x की पावर 0, और ये कितना आ गया x की पावर 0, x की पावर 0। सर यहाँ पे तो बोला ही नहीं है, यहाँ पे नहीं बोला है तो समझ लीजिए ये नॉन जीरो रियल नंबर है, लिखना भूल गया हूं मैं, है ना। दिस इज ए नॉन जीरो नंबर। सो x इज ए नॉन जीरो नंबर। अगर बोला है कि वैल्यू निकालना है तो ये नॉन जीरो नंबर ही है। सो ये कितना होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। मुझे लिखना चाहिए था x इज ए नॉन जीरो इंटीजर, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर। सो लिखना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सेल्फ अंडरस्टूड है कि भैया 0 की पावर 0 तो नॉट डिफाइंड होता है। सो लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू निकालने बोला है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगा। सो x की पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा। जल्दी से लिख लो। तो चलिए फिर अगले सवाल की तरफ और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, समझ लेना x नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है सर, इसको देख करके सबसे पहले तो सर मुझे ये फील आता है कि a की पावर m की पावर n, a की पावर mn, a की पावर mn, a की पावर mn। तो सर इसका सॉल्यूशन तो आप ऐसे लिखो, इसका सॉल्यूशन तो ऐसे लिखो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। x की पावर कितना mn, सर ये आएगा 2 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स की पावर कितना 2 इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर कितना 2 इंटू सी प्लस ए। सर ये आ गया। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर बहुत सिंपल है, a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू, सर सारे पावर ऐड हो जाएंगे। सो ये क्या बनेगा, x की पावर कितना a प्लस बी प्लस सी, और इसका होल पावर कितना है 4 है। देखो ध्यान से, यहाँ पर बेस सेम है, सारे पावर ऐड अप हो जाएंगे, चूंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर, सर ये बनेगा, देखो ध्यान से सर 2 टाइम्स ये 2a प्लस 2b प्लस कितना 2b प्लस 2c प्लस कितना 2c प्लस 2a, और नीचे में क्या बनेगा देखना ध्यान से, x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सर, x की पावर 2a प्लस 2a कितना 4a प्लस कितना 4b प्लस कितना 4c अपॉन कितना x की पावर 4a प्लस 4b
प्लस 4c। मेरे ख्याल से सब कट पिट जाएगा एंड आंसर विल कम आउट टू बी 1। क्या मजाक चल रहा है गुरुजी, सबका आंसर 1 आ रहा है? अरे आ रहा है, मैं क्या करूं, है ना, मुझे तो बस कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कराने हैं, जल्दी से लिखो। चलिए हो गया होगा। अगला सवाल देखिए कितना बढ़िया सवाल है। क्या बोला है सर, 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए प्लस एक्स की पावर सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस एक्स की पावर सी माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखना क्या आएगा इसका। कितना सस्ता सा सॉल्यूशन है इसका, देखना ध्यान से। सर ये लिखा हुआ है कितना जानते हैं, 1 कितना लिखा हुआ है सर, 1 प्लस, इसको सर ए की पावर एम माइनस एन होता है तो ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन लिख सकते हैं। सो इसको लिख लो सर एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए, और यहां पर है सर एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस कितना है, यहां पर लिख लो सर 1/1 प्लस कितना एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, और प्लस कितना आ गया एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस कितना आ गया 1/1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस कितना एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी। मेरे ख्याल से तुमको चमका होगा, चमकने लगा होगा, और ये चमक ये रहा होगा कि भैया नीचे में एक्स की पावर ए एक्स की पावर ए है। एक तो तरीका है कि नीचे में एलसीएम लो और फिर इसको ऊपर भेजो, दूसरा ये है कि एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इस टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स की पावर ए। तो देखिएगा ये क्या बनेगा, जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही कीजिएगा तो ऊपर में बनेगा एक्स की पावर ए और नीचे में क्या बनेगा, देखना एक्स की पावर क्या किया ऊपर नीचे में इस टर्म को क्या किया मैंने नीचे में, इस कैसे थॉट कैसे आया, थॉट ऐसे आया कि नीचे में एक्स की पावर ए है, तो अगर डिनोमिनेटर को एक्स की पावर ए को गायब करना है तो मुझे एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा क्या आएगा, एक्स की पावर ए, यहां नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर ए से, क्या आएगा, ये बनेगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस। सर इसको देख करके क्या फील आ रहा है, इसको देख करके फील आ रहा है कि एक्स की पावर बी डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, एक्स की पावर बी से, तो देखो क्या आएगा, ये बनेगा एक्स की पावर बी अपॉन कितना एक्स की पावर बी प्लस कितना एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी प्लस, देखना ध्यान से सर इसको देखो, इसको नीचे में एक्स की पावर सी है, मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स की पावर सी को, और इस पूरे डिनोमिनेटर को भी एक्स की पावर सी से मल्टीप्लाई कीजिए। सो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। मेरे ख्याल से नीचे में एक्स की पावर ए एक्स की पावर एक्स बी एक्स की पावर सी सब में सेम है। सो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे दोस्त, सो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, ऊपर में क्या बचेगा, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। मेरे ख्याल से ये जो टर्म है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक दूसरे को काट पीट देगा और मचा करके लेकर आएगा 1। सो 1 इज द आंसर। सो सिंपल, कितना आंसर है इसका, आंसर इज 1। सर मैं ना, मुझे तो ये दिखता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा सर, एलसीएम लूंगा, तो लो एलसीएम, एक्स की पावर ए एलसीएम लोगे क्या आएगा, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, और नीचे वाला जो एक्स की पावर है वो ऊपर चला जाएगा। वही मैंने भी किया है, पर थोड़ा स्मार्ट तरीके से मुझे ये दिखा, मैंने एक्स की पावर ए से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो छाप लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये है सवाल, बोला है 1/1। सर ये तो पहले जैसा क्वेश्चन है, करके देखो, पहले जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है ना। सो देखना जरा ध्यान से सॉल्यूशन। सर मुझे तो बस समझ में आता है और मैं चालू हो जाऊंगा, कैसे, 1/, देखना क्या लिखा है, ये लिखा है सर 1 प्लस कितना एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n प्लस कितना है एक्स की पावर m प्लस कितना एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर p, है ना, और प्लस कितना है देख लो 1 अपॉन कितना 1 प्लस एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर m प्लस कितना एक्स की पावर p अपॉन कितना एक्स की पावर n। नाउ देखो ध्यान से, सर नीचे में पहले एक्स की पावर है एक्स की पावर है, दोनों में प्रीवियस क्वेश्चन में सेम आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। सो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, सर ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं तो सिंपल तरीका ये बताता हूँ कि सर एक्स की पावर m को कोई नंबर मान लो, है ना, तो एक्स की पावर m को लेट एक्स की पावर m को a मान लो,
x की पावर n को b मान लो और x की पावर p को क्या मान लो, c मान लो। जैसे ही ये करोगे है ना, ये मान लिया है ना, मैंने इसको मान लिया कि सर ये है मान लो, तो देखो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज कितना आएगा, देखना जरा, ये कितना आएगा 1 अपॉन कितना 1 प्लस कितना है a अपॉन b प्लस कितना a अपॉन c प्लस कितना हो गया, देखो ध्यान से 1 अपॉन कितना 1 प्लस कितना एक x की पावर इन इज b है ना, b अपॉन कितना आ गया b अपॉन a आ गया प्लस कितना आ गया, ये आ गया b अपॉन x की पावर p इज नथिंग बट c प्लस कितना आ गया, देखो 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर p कम्स आउट टू बी कितना c अपॉन x की पावर m a और प्लस कितना आ गया x की पावर p कितना हो गया c अपॉन कितना x की पावर n को क्या बोला है b बोला है। सर देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो सर, ये लिखा है 1 अपॉन, नीचे में एलसीएम लो सर, ये आएगा कितना bc और ये क्या बनेगा देखो bc प्लस b खत्म c बचा तो ये बनेगा ac और प्लस ये क्या c खत्म ये बनेगा ab प्लस यहाँ एलसीएम लो सर 1 अपॉन, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा ac, ये क्या हो गया सर ac प्लस a खत्म c और b क्या बनेगा bc प्लस c खत्म ये बनेगा ab प्लस कितना 1 अपॉन एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम ab आएगा, क्या आ गया यहाँ पे ab प्लस कितना a खत्म क्या बनेगा ये, दिस विल बी bc प्लस कितना bb खत्म कितना आएगा, दिस इज ac। सर इसको थोड़ा सा और इसको ऊपर भेजो सर, देखो क्या बना, ऊपर में बना bc अपॉन कितना, देखो कितना है ये ab प्लस bc प्लस ac, क्या है ये ab प्लस bc प्लस ac, अरेंज करके लिख लिया ab प्लस bc प्लस ac, इसको ऊपर भेजो क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाता है नहीं, सो ac अपॉन क्या बना है सर ab प्लस bc प्लस ac प्लस सर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है क्या बनेगा, दिस इज ab अपॉन कितना हो गया ab प्लस bc प्लस ac, दिख रहा है हाँ ठीक है सर, इतना कितना आएगा बताओ सर, नीचे में सब सेम है तो कितना आएगा ab प्लस bc प्लस ac, ऊपर में देखिएगा सर क्या बनेगा, ऊपर में बना कितना bc प्लस ac प्लस ab, आई थिंक दोनों सेम ही है, ये स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग लोग पाताल लोग दोनों सेम है नहीं, कैसे देखो ab bc ac काट पीट जाएगा सर, आंसर विल बी 1, सो 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिंपल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया होगा, अगला सवाल देखते हैं क्या है, ये अच्छा सवाल है दोस्त, स्टार मारा हुआ है पहले से, अच्छा सवाल है, देखना सवाल को क्या बोला है, इफ ए बी सी इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखना जरा ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखो क्या है, इसका सॉल्यूशन देखो, देखना कैसे, ये लिखा है कितना 1 अपॉन कितना लिखा है 1 प्लस ए प्लस 1 बाई बी, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक, यहाँ पर देखो क्या लिखा है 1 अपॉन कितना 1 प्लस बी प्लस 1 बाई सी, कोई समस्या नहीं, ठीक है, और आ गया कितना आया देखो ना, ये आया कितना 1 अपॉन, देखना 1 प्लस, देखना क्या आएगा ये c प्लस 1 बाई ए, ये लिखा हुआ है 1 प्लस c प्लस 1 बाई ए, देखना क्या है ना, देखना ध्यान से, अगर जैसे ही मैं यहाँ पे एलसीएम खेलूंगा, देखना क्या आएगा, जैसे ही यहाँ पे एलसीएम कैल्शियम जो भी खेलना है खेलो है ना, b से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, देखना क्या बनेगा, देखना क्या बनेगा, यहाँ पे इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखना इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते ही देखना क्या मैजिक होगा, ये b जो है ना, जैसे ही एलसीएम लोगे b, तो ये जो नीचे वाला b है वो ऊपर चला जाएगा, बनेगा ऊपर में b अपॉन नीचे क्या बनेगा, देखना जरा, ये बनेगा b प्लस, अरे भाई मैं एलसीएम लेकर के दिखाऊं क्या, एलसीएम लेकर के दिखाऊं नहीं ना, अरे b से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b से मल्टीप्लाई करके देखो ना, तुमको मजा आएगा। सो जैसे ही इसको b से मल्टीप्लाई करोगे ये b बनेगा, ये क्या बनेगा b, ये क्या बनेगा ab, ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा ab और ये क्या बनेगा +1, मतलब कुल मिला के क्या बना, ऊपर में बना b, नीचे में 1 प्लस b प्लस ab बना है, 1 प्लस b प्लस ab बना है, ठीक है, 1 प्लस b प्लस ab बना है, तो ऐसा ही मैं कुछ करूं, ऐसा ही मैं कुछ करूं कि नीचे यहाँ सबके डिनोमिनेटर में b प्लस ab प्लस 1 बन जाए, ऐसा करूं तो देखो ना यहाँ पर c है तो c को रिप्लेस करो तो देखना क्या बनेगा 1 अपॉन कितना 1 प्लस b है, ये देखो ना, मुझे क्या चाहिए 1 प्लस b प्लस ab, यही बनाना चाहता हूं मैं डिनोमिनेटर में, यही मैं क्यों, क्योंकि ये ताकि ये कॉमन एलसीएम आए ना, यहाँ पे abc 1 दिया है तो इसकी मदद से इसको देखिए क्या है, abc क्या दिया हुआ है 1, यहाँ लिख रहा हूं मैं है ना,
ए बी सी बराबर 1 दिया है, तो यहां से आप a इंटू बी क्या लिख सकते हैं 1/c। तो 1/c को क्या रख दीजिए, ए बी रख दीजिए। सो 1/c को जैसे ही ए बी रखोगे, देखो मैजिक हुआ, दिखा सर, जैसे ही 1/c को ए बी रखा, अरे कैसे रखा, यहां से रखा, देखो ना, ए बी सी क्या दिया है 1 दिया है, 1 दिया है, तो कितना हो गया a इंटू बी कितना हो गया 1/c। तो जैसे ही 1/c को ए बी रखूंगा ना, तो देखो ना यही वाला टर्म नीचे बन गया। अब दो टर्म डिनोमिनेटर सेम बनना है, तो इसको भी सेम बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे देखना जरा ध्यान से। सर किसको रिप्लेस करोगे सर, ए बी ए बी ए बी ए बी 1 सब में सी हटना चाहिए। अब यहां से सी को हटाओ, देखना क्या आएगा 1/1 प्लस सी को हटाओ। जैसे ही सी को हटाओगे क्या बनेगा, देखो ना 1/c ए बी है, तो सी क्या हो जाएगा, दिस इज 1/ab। यह आ गया कितना 1/ab प्लस 1/a, सही बोल रहा हूं मैं। अरे भाई c बराबर यहां से क्या आ जाएगा 1/ab आ जाएगा। देखना जरा, इसको जरा एलसीएम लेके देखोगे मजा आ जाएगा। देखना क्या आएगा, देखना यह आएगा b अपॉन कितना 1 प्लस ए बी प्लस बी प्लस कितना, यह आ गया कितना 1 अपॉन कितना 1 प्लस ए बी प्लस बी प्लस कितना 1 अपॉन, नीचे देखना क्या आया, एलसीएम विल बी ए बी, एलसीएम ए बी आया। सो ये क्या बना ए बी प्लस 1 प्लस ए से ए खत्म, तो क्या बना बी। ये ऊपर चला जाएगा और क्या बनेगा ऊपर में, देखना जरा, ऊपर में बनेगा बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस बी प्लस कितना आया 1 अपॉन कितना 1 प्लस ए बी प्लस बी प्लस ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा ए बी अपॉन कितना 1 प्लस ए बी प्लस बी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम विल बी 1 प्लस ए बी प्लस बी, यहां से क्या बचा b प्लस 1 प्लस ए बी। मेरे ख्याल से ऊपर नीचे सेम लिखा हुआ है, कट पिट जाएगा एंड आंसर विल कम आउट टू बी 1। सिंपल, 1 इज अगेन योर आंसर। क्या किया सर, इसको देख करके आपको ये चमका कि यहाँ c का जगह नहीं है, तो देखो ना यहाँ से भी मैं c रिप्लेस कर सकता था, है ना, और मैंने वही किया। किसकी मदद से, जो गिवन कंडीशन था उसकी मदद से c को रिप्लेस कर दिया यहाँ से भी और c को रिप्लेस कर दिया यहाँ से भी। सो डिनोमिनेटर बिकम सेम, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया और जितना डिनोमिनेटर आया था एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर भी उतना ही जनरेट हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन। बढ़िया क्वेश्चन था, आपको ये, आप जहां ये सी के चक्कर में उलझते ना, इसमें मतलब उलझा देता। ठीक है, तो छापिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, रूट एक्स की पावर -2/3 इंटू वाई की पावर 4 का रूट है डिवाइडेड बाय दिस बराबर वाई की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, देन a प्लस बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, LHS को सिंप्लीफाई करो। देखो जरा, जैसे ही आप LHS को सिंप्लीफाई करोगे तुमको मजा आएगा। LHS लिख रहा हूं मैं, है ना, LHS देखना क्या है, कितना लिखा है x रूट एक्स को आई कैन राइट x की पावर हाफ, तो लिख लो कितना है ये x की पावर हाफ का होल पावर -2/3। चमका, 2 को 2 खा जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा, सही है ना। इनटू कितना, देखो ये लिखा है सर y की पावर 4 और रूट को हटा करके आप लिख लो हाफ पावर में, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है देखना जरा, x इंटू वाई की पावर -1/2 और रूट को जब हटाओगे तो सर इसका पावर 1/2 आ जाएगा। देख लो सर मैजिक हुआ, मैजिक हुआ। देखना x की पावर कितना आ गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू -2/3, देखो भाई कट पिट गया, इंटू कितना y की पावर कितना 4 इंटू 1/2। मैं ये करके दिखा रहा हूं, अगली बार से नहीं करूंगा इतना। ये कितना आ गया x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर देखना -1/2 इंटू 1/2। अरे सर ये तो सिंपल हो गया, आसान सा था ये। सो ये कितना आ गया बच्चा, देखो 2 को 2 खा जाएगा। सो ये कितना बनेगा, 2 को 2 जैसे ही खाया कितना बनेगा देखना, जैसे ही 2 को 2 खा गया कितना आएगा x की पावर -1/3 इंटू कितना y की पावर, देखो सर यहाँ से 2 यहाँ से 2 2 जा, सो y का पावर 2 डिवाइडेड का मतलब ये होता है डिनोमिनेटर, है ना। सो ये कितना आ गया x की पावर 1/2 और इंटू क्या लिखा है y की पावर, देखो जरा -1/2 इंटू 1/2 -1/4, सो ये आ गया -1/4। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये देखो ये आ गया x की पावर, ऊपर में देखना क्या है, ये है -1/3 a की पावर m अपॉन a की पावर n, कितना आ गया -1/2 इंटू कितना आ गया y की पावर कितना, y की पावर 2 a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n, 2 माइनस ऑफ -1/4। सो दिस इज योर आंसर। चेक कर लीजिएगा LHS क्या आ गया आपका, देखना x की पावर LCM ले लो, कितना आ गया 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 3 2 जा 6, 2 -2 और -3, ठीक है, -2 -3
और ये क्या आ गया देखना ध्यान से, सही है ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सही है, 3 2 जा 6, 2 3 जा, सही है, इंटू वाई की पावर क्या बन गया देखना जरा, वाई की पावर क्या बन गया यहाँ से, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, डिवाइडेड बाई 4, 4 4 2 जा 8 + 1, 8 + 1, सो ये आ गया है दोस्त x की पावर -5/6 इंटू एक्स की पावर कितना 9/4, सॉरी y की पावर 9/4, सो ये लिखा हुआ है कितना y की पावर 9/4, सही है। आप इसको ध्यान से देखो क्या समझ में आ रहा है, x की पावर ये लिखा है सर 5/6 की पावर -1, ये लिखा है इंटू कितना y की पावर 9/4, सर इसको थोड़ा सा y/x में करना है, सो आ गया y की पावर कितना 9/4 अपॉन कितना x की पावर कम्स आउट टू बी 5/6। मेरे ख्याल से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं RHS से y की पावर a अपॉन x की पावर b से, तो यहां से कंपेयरिंग क्या आ गया, a बराबर कितना आ गया, a बराबर 9/4 एंड b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 5/6। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन में पूछा है a + b की वैल्यू बताओ क्या होगी, सो क्वेश्चन में आस्क्ड है आपसे a + b की वैल्यू, सो जैसे ही a + b लिखेंगे आप, इसका मतलब आ गया कितना 9/4 प्लस कितना आ गया 5/6, आई थिंक LCM इज 12, चेक कर लीजिए, 4 × 12 9 × 27, 6 दूना 12 5 दूना 10, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 37/12, सो है क्या कहीं 37/12, 37/12 ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल साधारण सा टॉपिक था, है ना, एकदम हम लोगों ने बढ़िया प्रैक्टिस किया। अब एक जेई का क्वेश्चन कराता हूं, अरे सर अभी से जेई, भाई इसी पर एक जेई का क्वेश्चन आया था, है ना, देख लेते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को कैसे यूज करके जेई का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक जेई का क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का बेसिक क्वेश्चन, जल्दी से लिखो। चलिए हो गया होगा आपको, देखिए अगला सवाल, हाँ लिखा है जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, देखिए कीजिए इसको, बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको समझ में आ जाएगा, जेई मेंस का ये आया हुआ सवाल है, कीजिए इसको, जेई मेन का ये क्वेश्चन है, कीजिए। क्या बोला है, a + b + c का 1 दिया है वैल्यू, a b + bc + ca 2 दिया है, a b c की वैल्यू 3 दी है, आपसे पूछा है a to the power 4 + b to the power 4 + c to the power 4 निकालिए। देखिए ध्यान से, आप इसको स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए दोस्त, है ना, हो जाएगा। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल करना आता है तो ये आपसे हो जाएगा, ये आपसे हो जाएगा, है ना। जेई मेंस का सवाल आया था, आप नहीं तो पलट के देख लीजिए जेई मेन का, है ना, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा ये सवाल, ठीक है। देखिएगा ध्यान से क्या है, हमारे पास है सर a + b + c = 1 है, सही है। जैसे ही आप इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ क्या बनेगा, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया दोस्त, स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ओपन करो, सर याद कराया क्या a + b + c का होल स्क्वायर, हाँ भाई याद कराया है, नहीं कराया है क्या, नहीं कराया है तो यहां देखो कहां गया, a + b + c का होल स्क्वायर याद करा है आपको, a + b + c का होल स्क्वायर, ये देखो दोस्त, ये रहा फॉर्मूला, कल का फॉर्मूला अगर याद किया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, है ना, ये एक सवाल 2 मिनट में हो जाता आपसे, 2 मिनट का सवाल था। और देखिए ध्यान से क्या लिखा है सर, ये लिखा हुआ है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca बराबर कितना 1। सर a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। सर ये क्या है, 2 को कॉमन निकाल लिया, ab + bc + ca, उठाओ वैल्यू पुट करो, देखो जरा कितना आ गया। सो ये आ गया कितना a² + b² + c² + 2 × कितना ab + bc + ca कितना हो गया, ये हो गया 2 = 1, सही है। सो यहां से आ गया वैल्यू a² + b² + c² इज इक्वल टू कितना 1 -2 2 जा 4, उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। सो कितना आ गया a² + b² + c² इज इक्वल टू -3। सो दिस इज योर a² + b² + c² -3। क्या बकवास आंसर है, कई लोगों ने सोचा होगा कि गलत सॉल्व कर रहा है मास्टर, है ना, 2 ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 3 स्क्वायर का सम कभी निगेटिव आ सकता है क्या भाई, कहां बोला है ABC रियल है, ABC रियल नंबर कहां बोला है, देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आ सकता है। जैसे मैं बोलूं क्या, तुमको अभी नहीं पढ़ाया है लेकिन सुन लो, है ना, जैसे 3 आयोटा बोल दूं, 3 आयोटा का स्क्वायर करना है, सो ये क्या लिखा है 3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, अरे आयोटा नहीं पढ़ाया है, बस जान लो कि आयोटा का वैल्यू होती है √-1, आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा, आयोटा इमेजिनरी नंबर है,
है ना। सो कितना हो गया 3 3 जा 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर, मतलब ये क्या लिखा हुआ है दोस्त 9 इंटू अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। देखो ना इस नंबर का स्क्वायर ये आया है, नहीं बोला है ना आपको रियल, आपको रियल नंबर कहाँ बोला है, ए बी सी रियल है, ये कहाँ कहा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। सो आ सकता है ये, तो कोई भी इस बात पे उंगली नहीं उठा सकता कि सर 3 स्क्वायर का सम जो है वो निगेटिव नहीं आ सकता, ए बी सी आर रियल ये नहीं दिया। अगर ये दिया होता कि ए बी सी रियल है तब स्क्वायर करता तो निगेटिव आता, तब मैं गलत होता, ठीक है। सो ए बी सी रियल नहीं बोल रहा है, सो वी हैव फ्रीडम कि ए बी सी इमेजिनरी भी हो सकता है ना, पर वो पढ़ा नहीं है, जानने की जरूरत भी नहीं है, जो वैल्यू आ रहा है पुट कर, आप तो फॉर्मूला का यूज कीजिए बस। बहुत ज्यादा ये उनके लिए जवाब था जो बच्चे सुपर इंटेलिजेंट है, जो बच्चे तुरंत पकड़ लेते हैं कि मास्टर ये ए स्क्वायर प्लस बी 3 स्क्वायर का सम निगेटिव, कैसा बात कर रहे हो, मैंने जवाब दे दिया। ए बी सी रियल नहीं बोला है, एनी नंबर है ना, तो इमेजिनरी भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका वैल्यू आ गया है -3। अब मुझे बोलना ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4। सर पावर 4 में जाने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो देखो क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोस्त कितना है -3। अगेन स्क्वायर कीजिए इसको, देखिए मजा आ जाएगा। जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा क्या बनेगा देखना जरा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स क्या बनेगा, 2 टाइम्स क्या बनेगा, सही है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बनेगा 2 टाइम्स कितना, 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया कितना मेरे पास 3 3 जा 9 आ गया। सो ये है पहला इक्वेशन। सो ये क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये आएगा सर, आएगा। वी हैव दिस इक्वेशन, नहीं वी हैव दिस इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन नाम देकर छोड़ दो, क्या है वी हैव, देखो हमारे पास है कुछ डेटा है अवेलेबल, क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस कौन सा सी ए बराबर 2। सर स्क्वायर कर दीजिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, जैसे स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा देखना जरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सही है, प्लस कितना बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कितना आ गया देखो 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस करो कितना आया 2 टाइम्स ए बी इंटू बी स्क्वायर सी प्लस कितना दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा बी इंटू सी स्क्वायर ए प्लस कितना देखो दिस इंटू दिस कितना आएगा 2 टाइम्स सी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू 4। देखो दोस्त ये कितना आ गया देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, देखना ए बी सी तीनों में से कॉमन बाहर, ए बी सी बाहर, अंदर क्या बचा देखना ए बाहर लिया सी बाहर लिया बी बाहर लिया, एक बी बच गया यहाँ पे, प्लस बी सी ए बाहर लिया एक सी बच गया यहाँ से, प्लस ए बी सी बाहर लिया एक ए बच गया यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 4। नाउ we have to find this value a square b square plus b square c square plus c square a square plus 2 times a b c कितना दिया हुआ है भाई a b c 3 दिया हुआ है, so a b c 3 दिया हुआ है और a plus b plus c कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, this is equals to 4। now कैसे सॉल्व करेंगे, दिख रहा है क्या स्क्रीन, चेक कीजिएगा सर स्क्रीन दिख रहा है, वर्ड्स क्लियर है, ठीक। तो देखो भाई खत्म हो गया, यहां से क्या बना देखना जरा, यहां से बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 4 माइनस ये 3 दूना 6, 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, दिस इज -2, मतलब इसकी वैल्यू -2 दी हुई है, खत्म कहानी। सो दिस इज योर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 गिवन। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। पुट 2 in 1 टू गेट द आंसर, खत्म, पुट 2 in 1 टू गेट आंसर।
देखिएगा, यहां लिख दे रहा हूं भाई, थोड़ा जगह का कमी है, समझिएगा बात को। सो पुट 2 in 1, नहीं पुट 2 in 1 क्या आ गया देखो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स, आप इसकी वैल्यू रखो दोस्त, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है, -2 है, -2 बराबर 9। आई थिंक आंसर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 बराबर 2 2 जा 4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 इज द आंसर। मेरे ख्याल से इसका आंसर कितना था, 13 था। सो 13 इज द आंसर। जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, बताओ इसमें कौन सा बुद्धि लगाना था, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना था और आंसर आ जाता। छापिए जल्दी से, चलिए हो गया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल बेहतरीन उदाहरण है, ये जो सवाल है ये बेहतरीन उदाहरण है किसका, इसका। ये अगर आपको स्पेशल आइडेंटिटी अगर याद हो तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, चलिए इस क्वेश्चन के लिए ये है आंसर, यहां से यूज होगा। सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 है ना, इसका मतलब है सर a प्लस बी प्लस सी 0 है। उल्टा पढ़िए, उल्टा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है। समझ गए आप बात को? सर अगर उल्टा सीधा दोनों देखना पड़ेगा, अगर ये 0 है मेरे भाई, ये 0 है, ये 0 है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 1 है, 0 है। अरे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर 0 है, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। और अगर सेम होते तो a इसको 0 होना पड़ता, तो क्या होता, a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर को 0 होना पड़ता, तो a बराबर b बराबर c आ जाता। उल्टा पर हो कि सर अगर इस फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये जो a b c दिया है, जिस फॉर्मेट में ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, जिसमें a b और c की वैल्यू का सम अगर 0 आ जाए, तो इसका मतलब है सर कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो जल्दी से चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए, ये सवाल है। देखिए क्या बोला है ऊपर में, ऊपर में देखिएगा क्या बोला है, एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं, एलएचएस, एलएचएस को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है एलएचएस को, ये लिखा हुआ है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस कितना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब और प्लस कितना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब। देखिएगा ध्यान से। और सर नीचे में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, सो नीचे में लिखा हुआ है a माइनस बी का क्यूब प्लस कितना, b माइनस सी का क्यूब प्लस कितना, c माइनस a का क्यूब। समझो बात को, है ना। अगर मैं न्यूमरेटर ले लूं, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूं, देखना जरा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर देखना, न्यूमरेटर को लिख रहा हूं मैं कैसे, देखो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ले लिया मैंने, चलो m, ठीक है, ठीक है, पी क्यू आर मान लो, क्या दिक्कत है, एम क्यू मान रहा हूं, पी मान लेते हैं, पी मान लो सर कि ये वाला पी है। सर बी माइनस सी को, दिस इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आप क्यू मान लो, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सर आप ना पी क्यू आर मान लो, ठीक है। सर यहां से मुझे एक बात समझ में आता है कि सर पी प्लस क्यू प्लस आर जो है, देखिए पी तीनों को अगर ऐड कीजिएगा, सो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर खा जाएगा, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर खा जाएगा और सी स्क्वायर को सी स्क्वायर खा जाएगा। मतलब सर पी प्लस क्यू प्लस आर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस कितना, आर का क्यू माइनस 3 पी आर बराबर 0 है। इसका मतलब लिखा हुआ है सर कि पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस आर का क्यूब बराबर कितना है, 3 आर। बात खत्म। देखो जरा समझ में आया। अब जरा डिनोमिनेटर को देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर देखना डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी को आप क्या ले लो, a माइनस बी को आप ले लो कितना, a माइनस बी को आप ले लो कितना, a माइनस बी को आप ले लो
m बोल दो, b माइनस सी को क्या बोल दो, n बोल दो, और c माइनस ए को क्या बोल दो, m n t बोल दो। चलो देखो सर, यहां से भी मुझे एक चीज दिख रहा है कि m प्लस n प्लस टी कितना है सर, 0 है। देखो ध्यान से, तीनों को सम करो, क्या आएगा, a माइनस ए कैंसिल, b माइनस बी कैंसिल, c माइनस सी कैंसिल। इसका मतलब सर एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस टी क्यू माइनस 3mnt बराबर 0। इसका मतलब आएगा सर ए क्यू प्लस एन क्यू प्लस टी क्यू इज इक्वल टू माइनस 3mnt। इसका मतलब सर कि ऊपर में क्या लिखा था, देखना जरा ध्यान से, ऊपर में क्या लिखा था, LHS क्या लिखा था, ध्यान से देखना, LHS क्या लिखा था सर, LHS लिखा था, इसको P बोला था, सो LHS लिखा है P का Q प्लस Q का Q प्लस कितना R का Q अपॉन नीचे में क्या है M का Q प्लस N का Q प्लस T का Q। समझना दोस्त, सर इसको अभी आपने प्रूफ किया है, ये किसके बराबर है, 3PQR के बराबर है, और ये कितना 3mnt के बराबर, 3 से 3 कैंसिल, PQR की वैल्यू रख दो, देखो क्या आएगा। जैसे ही रखोगे सर P को तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, इंटू ये आएगा सर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्लियर, इंटू कितना c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सर यहाँ देखो ध्यान से कितना है, m कितना है, m कितना है, a माइनस बी इंटू कितना, देखना b माइनस सी इंटू कितना c माइनस a। भाई मेरे ऊपर वाले को खोलो, ऊपर वाले को खोलो, देखो यहां से दिखेगा तुमको कितना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखना क्या है ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ये लिखा है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये नीचे क्या लिखा है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। मेरे ख्याल से आतंक मचाया जा सकता है, नहीं, a माइनस बी को a माइनस बी खा गया, b माइनस सी को b माइनस सी खा गया, c माइनस ए को c माइनस ए खा गया, सॉरी c माइनस ए खा गया। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा दोस्त, ऊपर में क्या बचा देखना, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा, तो यहां से देखना क्या आ गया, यहां से आ गया सर दिस रिमेन्स कितना a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। मेरे ख्याल से RHS कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है सर तो 1 है। इसका मतलब कंपेयर कर लीजिए, तो m की वैल्यू कितनी दिखी आपको, m बराबर कितना 1, आंसर m बराबर 1, तो m बराबर कितना आ गया 1 आ गया, सिंपल। अरे भाई ये m यहां से कंपेयर किया है, गलती से यहां भी वेरिएबल m मान लिया, कुछ और मानना चाहिए था, कैपिटल m मान लो, यहां पर कैपिटल m मान लो कि स्मॉल m नहीं कैपिटल m है, कैपिटल m मान लो, है ना। गलती से ना ये वाला वेरिएबल मुझसे पूछा था, हमने यहाँ पे इसको m मान लिया, गड़बड़ हो गया ना, m नहीं मानना चाहिए था, तमीज से तो मुझे कैपिटल m कैपिटल n कैपिटल T मानना चाहिए था। सो ये डिफरेंट है, और ये जो है यहाँ से कंपेयर करके निकाला है कि m की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये लिखा हुआ है ना आपको, दिस इज रिटन एज ना m इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये लिखा हुआ है ना। सो यहाँ से इसको और इसको कंपेयर किया तब m1 आया। यहाँ पर जो m है वो मुझे कैपिटल m कैपिटल n या कुछ और वेरिएबल एस टी यू यू वी डब्ल्यू ऐसा कुछ लेना चाहिए था, है ना, यू वी डब्ल्यू ले लेना चाहिए था तो काम हो जाता, काम हो जाता, यू वी डब्ल्यू लेता तो काम हो जाता, ठीक है। तो ऐसा यू वी डब्ल्यू लेता तो काम, नहीं विश्वास है तो तुम ये कर लो यार, वरना कंफ्यूजन में जियोगे तुम। एक लाइन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मैं कर लूँगा, आदत है मुझे। सर कितना लिखा है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको w मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है u प्लस v प्लस w बराबर सन्नाटा है। इसका मतलब क्या है, u का q v का q w का q माइनस 3 u v w, तो सर ये आ गया u का q v का q, यहाँ से w का q बराबर माइनस 3 u v w, माइनस 3 नहीं प्लस 3 u v w, सो ये आ गया कितना प्लस 3 u v w। सो यहाँ पर लिखा है सर u v w, अब वैल्यू पुट कर दिया, नाउ करेक्ट। वो गलती से ना मैंने वेरिएबल देखा नहीं है ना, तो वो हो गया। तमीज ये कहता है कि जो वेरिएबल दिया है वो ना लेकर के अलग वेरिएबल आप माने इसे। ये था कितना शानदार सवाल, है ना, कौन से प्रॉपर्टी पे था, कंडीशनल, है ना, कि अगर
इन तीनों को ध्यान से देखा, इसका क्यूब है मतलब पी क्यूब लिखा है, क्यू का क्यूब लिखा है, आर का क्यूब लिखा है। तीनों क्यूब 3p/r के बराबर कब होगा? जब p प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाए 0, a प्लस बी प्लस सी 0, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। सो यहां से मैंने चेक कर लिया है ना, ये p माना, q माना, r माना, सो p प्लस क्यू प्लस आर कितना हो गया दोस्त? 0 हो गया। इसका मतलब ये कि p का क्यूब, q का क्यूब, r का क्यूब, मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है ये 3p/r के बराबर लिखा हुआ है। सिमिलरली यहां से देख लिया हमने, सो u का क्यूब, v का क्यूब, w का क्यूब का सम 3uv/w के बराबर लिखा है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो p q 3 से 3 कैंसिल, p को वापस से पुट किया दिस, q को वापस से पुट किया, r को वापस से पुट किया, uv/w को पुट किया, और यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दिया a² माइनस b² से। तो ऊपर वाला माइनस जो है ना a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से, ये नीचे से कट गया और आंसर आया a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी, और यही अपना आंसर दिया हुआ अभी था। तो यहाँ पे जो फैक्टर था, जो m जो फैक्टर दिखा रहा था, ये फैक्टर क्या था? 1 था, है ना। सो छाप लीजिए। चलिए हो गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लिया, लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ लिया, थोड़ा सा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के बारे में बता देता हूं, बहुत यूज होगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, बहुत यूज होना है। तो सबसे पहले एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कॉम्पोनेंडो को डिफाइन करते हैं। कॉम्पोनेंडो क्या होता है, सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास हमको दिया हुआ है कि a/b बराबर c/d, ऐसे कुछ दिया हुआ है, दो रेशियो हैं, a/b बराबर c/d हमारे पास दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मैं जानता हूं कि अगर दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करूं या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों तरफ 1 को ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या तुमको? ये गिवन रहे, ये रेशियो गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर मैं 1 ऐड करूं दोनों तरफ तो कोई समस्या है क्या? तो क्या लिखा हुआ है? a/b + 1 बराबर c/d + 1। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है यहां तक? यहां पे कोई समस्या है नहीं। सर 1 1 कैंसिल हो गया, मतलब मैं किसी भी कॉमन नंबर से, सेम नंबर से दोनों तरफ ऐड कर सकता हूं, दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो क्या हुआ, यहां से एलसीएम ले लो, क्या आया b, और ये क्या बना a + b, नहीं यहां से क्या बना देखो सर, c + d/d। समझ में आ रहा है? सो इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो। मतलब क्या है देखना, मतलब क्या है, इफ गिवन कितना, a/b बराबर c/d, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके लिखना। दिस इंप्लाइज यूजिंग कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या कहता है? कॉम्पोनेंडो क्या कहता है? कॉम्पोनेंडो ये कहता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, a + b/b बराबर दूसरे तरफ भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों रेशियो सेम आएंगे। दिस इज योर कॉम्पोनेंडो। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का जोड़ना क्या कहलाता है? कॉम्पोनेंडो कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। सर 1 जोड़ा है आपने, 1 जोड़ा है, सर मैं कोई भी नंबर जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही क्यों? अरे मेरे भाई तू k जोड़ ले, k इज एनी पॉजिटिव नंबर, तू k जोड़ ले, k इज एनी पॉजिटिव नंबर, है ना, k इज एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर, कंपोनेंडो की बात करूं तो पॉजिटिव नंबर, k इज एनी पॉजिटिव नंबर, जोड़ ले। तो जनरल फॉर्म ऑफ कंपोनेंडो बता दूं क्या? जनरल फॉर्म ऑफ कंपोनेंडो देखना जरा, जनरल फॉर्म ऑफ कंपोनेंडो देखना जरा। कंपोनेंडो सर a/b बराबर c/d दिया है, सर दोनों तरफ जोड़ो k बराबर कितना, a/b प्लस k, ये है c/d प्लस k, सो दिस इज c/d प्लस k। सर इसका मतलब आ गया a + kb/b बराबर कितना, c + kd/d। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ कंपोनेंडो। सर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ना कंपोनेंडो कहलाता है ना। सो किसी भी, तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ कंपोनेंडो। सो दिस इज जनरल कंपोनेंडो। आपको ज्यादा नहीं आएगा दिमाग लगाने के लिए,
आप बस यहीं तक समझो, है ना, यहां तक समझो। सर चेक कर सकते हो क्या? चेक करो सर, एक एग्जांपल देकर के चेक करवाओ, आपने जो कहा है वो सही है कि नहीं है, चेक कर ले भाई। गिवन एग्जांपल ले ले, चेक करना पड़ेगा, है ना, एग्जांपल चेक करना है। क्या क्या दिया हुआ है? 2/3 बराबर 4/6, 2 to the 4, 2 3 6, सही है, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर रेशियो इसका कितना 2/3, इसका कितना 2/3, 2/3 रेशियो है। देखना सर, मतलब आप कॉम्पोनेंडो लगाओ तो यूजिंग कॉम्पोनेंट, देखते हैं सर दोनों तरफ सेम आता है कि नहीं। यूजिंग कॉम्पोनेंडो, देखना कॉम्पोनेंडो, देखना दोनों तरफ सेम आना चाहिए ना, कॉम्पोनेंडो लगाने के बाद भी बराबर आना चाहिए। तो क्या आएगा सर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो अपॉन डिनोमिनेटर, बराबर क्या होना चाहिए 4 प्लस डिनोमिनेटर को जोड़ दो अपॉन डिनोमिनेटर, कितना आ गया सर 5/3 आया, ये 5/3। और ये कितना आया सर, देखो 10/6, 10/6 बेटा काटो, 2 5 जा 10, 2 3 जा, सर ये दोनों आ गया नहीं। सो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सर ये आ गया किसके बराबर, देखो ना 5/3 10/6 बराबर ही तो है। अरे 2 5 जा 10 मेरे भाई, ऐसे क्यों देखते हो। सो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, सर आ गया 5/3 बराबर 5/3, प्रूव्ड, वेरीफाइड, वेरीफाइड प्रूफ। सो कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है दोस्त कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का जोड़ना और डिनोमिनेटर को सेम रखना, दोनों तरफ, दोनों तरफ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सही है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोनेंडो, इसको कॉम्पोनेंडो बोलते हैं। ये क्या है सर, ये जनरल कॉम्पोनेंडो है, जनरल। अच्छा जरूरी थोड़े है कि यही तो किया है, a+1 इंटू बी, a+2 इंटू बी, a+3 इंटू बी। अब सर कॉम्पोनेंडो का यूज क्या है, यूज है सिंप्लीफिकेशन में, है ना। जब चीजें बहुत ज्यादा, बहुत कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो तो कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉम्पोनेंडो खत्म हुआ, कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का जोड़ना, दोनों तरफ, बोथ साइड। सो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का जोड़ना इज कॉम्पोनेंडो, सही है ना। ये जनरल कॉम्पोनेंडो है सर। जरूरी ये कब आएगा, कभी भी आ सकता है, यूज कर सकते हैं। अरे भाई के बी की जगह 1b जो जोड़ा है, मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, 2 ऐड कर दूं तो क्या जुटेगा, 2 भी जुटेगा, a+2b, a+2 टाइम्स डिनोमिनेटर, c+2 टाइम्स डिनोमिनेटर, नहीं। सो दिस इज जनरल कॉम्पोनेंडो, ये याद रखिएगा, छाप लीजिए जल्दी से, फिर डिविडेंडो बताते हैं आपको। ये था कॉम्पोनेंडो की कहानी। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज डिविडेंडो। सो नेक्स्ट इज डिविडेंडो, देखिएगा डिविडेंडो क्या है। दिस इज डिविडेंडो। सर गिवन क्या दिया हुआ रहेगा, रेशियो दिया है गिवन, कैसा रेशियो सर, कोई a/b बराबर c/d दिया हुआ है आपको। अगर ये दिया हुआ है दोस्त तो क्या कहते हो, अगर दोनों तरफ -1 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, दोनों तरफ -1 कर दूं कोई दिक्कत है, c/d -1 कोई दिक्कत है, दोनों तरफ से 1 घटा दिया, 1 को दोनों तरफ से माइनस कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो क्या बन गया, ये बन गया सर a-b/b बराबर c-d/d, दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंडो। मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटा करके लिखना इज डिविडेंडो। सो दिस इज डिविडेंडो। सही है सर, चेक करवाओ, चेक करवाओ सर, चेक अगेन, वही एग्जांपल लो जो लिया था सर, 2/3 बराबर 4/6, सर मतलब क्या है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा करके लिखना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, यूजिंग डिविडेंडो, यूजिंग डिविडेंडो। जैसे ही डिविडेंडो का इस्तेमाल करोगे क्या बनेगा, देखना जरा, ऊपर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सही है। सो क्या लिखा हुआ है देखो जरा, -1/3, दिस इज नथिंग बट -2/6, -2/6 क्या होता है, दिस इज नथिंग बट -1/3 बराबर -1/3। आई थिंक आंसर इज वेरीफाइड, क्लियर है सर। आपने -1 ही क्यों किया, आप के भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों तरफ कर लो, जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल वर्जन ऑफ डिविडेंडो लिख लो रे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। के टाइम्स क्या किया है, न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर को घटाया है। अब आपका कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर में के टाइम्स डिनोमिनेटर माइनस कीजिए, है ना। सो जनरल वर्जन ऑफ डिविडेंडो, जनरल, वैसे इतना ही में काम हो जाएगा दोस्त,
वर्जन ऑफ डिविडेंडो। देखिएगा डिविडेंडो क्या लिखा है सर, ए बाई बी बराबर सी बाई डी गिवन था सर, गिवन था तो क्या हो गया, गिवन था तो क्या हो गया सर, दोनों तरफ ना माइनस कीजिए, ए बाई बी के को माइनस कीजिए और सी बाई डी माइनस के। बचपन से पढ़ा है किसी भी नंबर को दोनों तरफ जोड़ने पर या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये आ जाएगा सर ए माइनस बी के अपॉन बी बराबर सी माइनस डी के अपॉन डी। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिविडेंडो। दोनों तरफ न्यूमरेटर में b टाइम्स डिनोमिनेटर, k टाइम्स डिनोमिनेटर है ना, k टाइम्स डिनोमिनेटर घटाओ। दिस इज जनरल वर्जन ऑफ डिविडेंडो, जनरल वर्जन ऑफ डिविडेंड। ये आएगा नहीं कभी, ये सब यूज नहीं होता डिविडेंडो, जो यूज होता है वो बता दिया आपको, ये यूज होता है। याद रखिए a बाई बी का फॉर्मेट है बराबर c बाई डी का फॉर्मेट है, a बाई डी बराबर c बाई डी का फॉर्मेट है। सो a में न्यूमरेटर में दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर को सेम रखना है, ये कंपोनेंडो है। दोनों तरफ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करना है और डिनोमिनेटर सेम रखता है, ये डिविडेंडो है। सो एडिशन इज कंपोनेंडो एंड सब्ट्रैक्शन इज डिविडेंडो। ठीक है, अब पढ़ेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और सबसे ज्यादा यूज जो जेई में आएगा वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का आएगा। सो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ते हैं। सर दोनों ये वाला जनरल फॉर्म याद रखना नहीं, के को 1 रख, पुट के बराबर 1, जैसे ये 1 रखेगा यही बन गया ए। समझ में आया क्या? सो यूज जो आता है मैक्सिमम केस में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटाना, ये कंपोनेंडो ऐड करना, और सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, डिविडेंडो, है ना। सो सिंपल कंपोनेंडो और डिविडेंडो बताया आपको। अब दोनों को मिला रहा हूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर आईआईटी जेईई। ठीक है, जल्दी से कीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिएगा भाई मेरे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, गिवन क्या है आपको, क्या गिवन है, क्या गिवन है, देखिएगा गिवन कोई रेशियो दिया हुआ है, कोई रेशियो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी गिवन है आपको। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये कहता है कि सर न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर को ऐड करो, मतलब a प्लस बी अपॉन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाओ a माइनस बी, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ो c प्लस डी अपॉन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटाओ c माइनस डी, इस रेशियो के बराबर आएगा। दिस इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर बिना प्रूफ के मानूंगा नहीं, मत मानो, अभी प्रूफ दे देंगे। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत काम का चीज है, बहुत काम का, ये बहुत काम का है। ठीक है, देखना ध्यान से। सर प्रूफ दो इसका, प्रूफ दे देता हूं मैं तुम्हें। पहले वेरीफाई कर लें क्या, वेरिफिकेशन कर लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर लेते हैं, फिर प्रूफ करते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया है गिवन, सेम एग्जाम्पल, सर 2/3 बराबर 4/6 दिया हुआ है। चलिए वेरीफाई करते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक ठीक। सो ये दिया हुआ है 2/3 बराबर 4/6 दिया है सर, यूजिंग सी एंड डी, यूजिंग सी एंड डी। शॉर्ट में कैसे पढ़ते हैं इसको, शॉर्टकट क्या है इसका पढ़ने का, सर सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लिखा है, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो,
यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या आ गया देखना जरा। सर एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़िए अपॉन एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कीजिए बराबर, सेम इधर कीजिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कीजिए और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाइए, सब दोनों का रेशियो। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ करके और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा करके इन दोनों का रेशियो जो होगा है ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर के रेशियो के बराबर होगा। सो सर चेक कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना 3 to 5 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू कितना 4 + 6 10 अपॉन -2, 4 2 6 -2। सर ये कट पिट जाएगा और ये कटेगा 2 5 जा 10, ये आ गया सर। दिस सिंप्लाइज नथिंग बट -5 इज इक्वल्स टू -5, हेंस वेरीफाइड। मैं एक एक एग्जांपल लेके आपको वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ। देखना कॉम्पोनेंडो भी वर्क कर रहा है, डिविडेंडो भी वर्क कर रहा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी वर्क कर रहा है। सर इसका प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सर इसका प्रूफ तो दो, इसका प्रूफ दो, इसका प्रूफ देखिएगा। गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है हमारे पास सर A/B बराबर C/D, यही है, यही है, यही दिया हुआ है। अगर मैं कॉम्पोनेंडो का इस्तेमाल करूं, यूजिंग कॉम्पोनेंडो है ना, अगर मैं लिखता हूं यूजिंग कॉम्पोनेंडो तो क्या आएगा, ये आएगा सर, दोनों तरफ 1 को ऐड करना पड़ेगा तो बनेगा A + B अपॉन B बराबर कितना C + D अपॉन D। सर ये बनेगा, ये बनेगा सर A + B अपॉन B बराबर कितना C + D अपॉन D, ये बनेगा सर। सिंपल है, सिंपल, 1 1 ऐड कर लो है ना, कॉम्पोनेंडो अभी पढ़ाया है। सर इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दीजिए। सर इसी में अगर यूजिंग डिविडेंडो करते तब, यूजिंग डिविडेंडो करते तब, अगर इसमें सर डिविडेंडो का यूज करते तब क्या होता, डिविडेंडो का सर -1 करते तो बनता A - B अपॉन B, A - B अपॉन B बराबर कितना C - D अपॉन D। सर ये वाला आ गया कॉम्पोनेंडो का इस्तेमाल करके, ये आ गया डिविडेंडो का इस्तेमाल करके 2। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 इन 2, यू विल गेट योर आंसर। देखिए डिवाइड 1 इन 2, जैसे ही डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड 1 एंड 2 क्या मिलेगा देखना, मैजिक होगा, मैजिक क्या आ गया A + B अपॉन B अपॉन कितना A - B अपॉन B इज इक्वल्स टू कितना आ गया C + D अपॉन D अपॉन कितना आ गया C - D अपॉन D। सर ये बाई ये बराबर ये बाई ये, LHS बाई LHS बराबर RHS बाई RHS। मेरे ख्याल से सर समझ में आ गया मुझे इसका प्रूफ। और ये देखिए B से B खत्म, D से D खत्म, यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया कितना A + B अपॉन A - B इज इक्वल्स टू C + D अपॉन कितना C - D। दिस इज योर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रूव्ड। दिस इज योर componendo and dividendo proved। so componendo and dividendo क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, छाप लो। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं और कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का एक सवाल हम करके देखते हैं, है ना, करके देखते हैं एक सवाल क्या है। ये है क्वेश्चन, जैसे देखो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाने के बाद कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाता है इसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है ना, है ना। क्वेश्चन क्या, सॉल्व द इक्वेशन √x + 1 प्लस √x - 1 अपॉन √x + 1 माइनस √x - 1 इक्वल टू 4x - 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ना, अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे √x √x + 1 प्लस √x - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और फिर सॉल्व करोगे, बहुत दिक्कत होगा। देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद इसका शिकार तुरंत हो जाएगा, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखना सॉल्यूशन,
देखना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्या है, यूजिंग CND, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखना क्या आ जाएगा। देखना क्या है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, क्या बोलता है सर कि अगर A/B बराबर C/D है, इसका मतलब अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब A+B/A-B बराबर क्या आएगा, C+D/C-D आने वाला है, ठीक। चलो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं दोनों तरफ, देखना क्या आएगा सर। एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएगा तो ये क्या लिखा है, √x+1 प्लस कितना, √x-1, ठीक है। और ये प्लस में डिनोमिनेटर क्या है सर, √x+1 माइनस कितना है, √x-1 अपॉन क्या बनेगा सर, न्यूमरेटर कितना है, √x+1 प्लस कितना, √x-1 माइनस कितना, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, अंडर कितना, x+1 माइनस कितना, √x-1। सो ये आएगा, दिस इक्वल्स टू कितना, 4x-1 + 2 अपॉन कितना, 4x-1 - 2। देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से कट पिट गया बहुत सारा, देखो ये वाला और ये वाला टर्म गायब हो गया, यहां से देखो ये वाला और ये वाला टर्म गायब हो गया, सही है ना। तो देखना क्या बना, यहाँ पे सॉल्व होकर के ये बना है, देखना थोड़ा सा ये लेंदी प्रॉब्लम था, देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद कितना आसान हो गया है ना। देखना √x+1 प्लस √x+1 कितना आ गया, 2 × √x+1 आ गया, अपॉन देखना क्या है, √x-1 माइनस प्लस तो क्या आ गया, 2 × √x-1। दिस इक्वल्स ऊपर में क्या बना भाई मेरे, ऊपर में बना 4x+1 अपॉन कितना, 4x-3। सो इस 2 को ये 2 खा गया, कितना आ गया देखो जरा, ये आ गया कितना, √x+1 अपॉन कितना, x-1 बराबर कितना, 4x+1 अपॉन 4x-3। सो ये सॉल्व होके, मतलब ये जो था ये रिड्यूस होके ऐसे आ गया। अभी तो कोई बच्चा भी कर सकता है, सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग कीजिएगा मजा आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिएगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना सिखा रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, मैं ये सिखा रहा हूँ कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते कैसे हैं। सो इसका कितना हो जाएगा, देखिएगा इसका कितना हो जाएगा सर, स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा कि सर स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा ये रूट गायब हो जाएगा, और गायब होकर के अब क्या बनेगा सर, ये बनेगा x+1 अपॉन नीचे कितना बनेगा, x-1 इज इक्वल्स टू कितना, स्क्वायर कीजिएगा ये आ जाएगा कितना, 4x+1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना, 4x-3 का होल स्क्वायर। यही बनेगा सर। एक बार और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए और फिर देखिए मजा आ जाएगा, नहीं। सो एक बार और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, देखो क्या आएगा। सो एक बार और जैसे ही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे क्या आ जाएगा, देखना जरा, ये आएगा सर, यूजिंग CND वंस अगेन, यूजिंग CND कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, क्या आएगा दोस्त, देखना ऊपर में आ गया x+1 प्लस कितना, x-1 अपॉन नीचे में क्या आ गया, नीचे में क्या आ गया देखो। एक काम करो ना, पहले इसको ओपन करके लिख लो तब और आसान हो जाएगा, ओपन करके लिख लोगे तो जल्दी बन जाएगा, नहीं ओपन करके लिख लो जल्दी बन जाएगा। तो पहले एक बार ओपन करके लिख लो, कितना आ गया ओपन करके लिखने पर, दिस कम्स आउट टू बी कितना आ गया, दिस इज x+1 अपॉन x-1 बराबर, ओपन करो, 4 चौके 16 x² प्लस b² इज 1 प्लस कितना 2ab, 2 × 4 दैट इज 8x अपॉन कितना आ गया 16x² प्लस 1 माइनस 8, 4x², थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। सो कितना आ गया 16x² प्लस 3 3 जा 9 माइनस कितना जाएगा 4 3 12, 12 दूना 24, 24 4 इकन 4 दूना 8, 12, ये आ गया कितना -24x। दिस इज योर न्यूमरेटर। एक बार CND लगाइए और आंसर आ जाएगा, देखिएगा यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पे लगा रहा हूँ यूजिंग CND, यूजिंग CND लगाओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, देखो क्या आएगा। ये प्रॉब्लम कितना आसानी से सॉल्व हो गया, वरना आप ना रेशनलाइज करते रह जाते। कीजिए रेशनलाइज, उससे भी सॉल्व होगा, ऐसा थोड़े है कि नहीं सॉल्व होगा। सो लगाओ क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट x+1 प्लस कितना x-1 अपॉन कितना x+1 माइनस कितना x-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ये आ गया 16x² प्लस 1 प्लस 8x, सही है। और ये आ जाएगा प्लस
दिख रहा है, दिख रहा है, कितना आ गया 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x प्लस कितना आ गया, दिस इज 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24x अपॉन कितना आ गया भाई, कितना आ गया, ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x माइनस कितना 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24x। नाउ सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर। कितना आ गया देखना, LHS कितना आ गया, LHS आ गया x प्लस x कितना हो गया भाई मेरे 2x, सही है ना। देखो x प्लस x 2x 1 से 1 चला गया, ये कितना आ गया x माइनस x गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस ये आ गया 1, 1 प्लस प्लस 1 कितना हो गया 2, सो एक ये आ गया, ये कितना गया 16 16 32x स्क्वायर 32x स्क्वायर, और ये आ गया 9 और 1 10 प्लस 10, और ये आ गया 16 माइनस 16x अपॉन कितना, देखो 16x स्क्वायर से ये खत्म, और क्या बचा 9 और ये माइनस 9 है ना, माइनस 9 और 1 कितना हो गया माइनस 8, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, देखो ध्यान से माइनस माइनस प्लस प्लस 24 और 8 कितना हो गया प्लस 24 8 8 4 12 32 प्लस 32x। सो इसके ये खा गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, कितना आ गया माइनस 8x क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 8x प्लस कितना 32x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 32x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 16x। बच्चे को पता है इसको ये खा जाएगा, है ना, इसको ये खा जाएगा, और यहाँ से क्या बना दिस इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आई देखो ध्यान से, ये इसको इधर लेके आओ, जैसे ही ये इधर आएगा हो जाएगा प्लस 16 माइनस 8 कितना आ गया 8x बराबर कितना आ गया 10, और बच्चे ये वैल्यू आ गई हमारे पास x बराबर कितना 10 अपॉन 8, लिखिए 2 5 जा 10 2 4 जा 8, सो दिस x कम्स आउट टू बी हाउ मच 5 अपॉन 4, सो दिस इज योर वैल्यू फॉर x। कितना आसान सॉल्यूशन था, देखो दो बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के दिखाया, सो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कितना बढ़िया एग्जाम्पल था ये, है ना, कितना बढ़िया इलस्ट्रेशन है। तो प्लीज सॉल्व, छापिए जल्दी से। चलिए तो एक और सवाल करके देखते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के ऊपर, ठीक है। सो ये एक सवाल आपके सामने, सॉल्व द इक्वेशन m प्लस एन इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन, ये कितना खतरनाक सवाल लग रहा है ना, ये कितना खतरनाक सवाल है, जनरल फॉर्म में है एम एन ए बी के फॉर्म में। एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के देखिए मजा आ जाएगा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन लगाइए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, आपको समझ में आ जाएगा यूजिंग सी एंड डी। अभी सिखाया था सर यूजिंग सी एंड डी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखना क्या आएगा सर, देखो क्या आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर रहा हूं तो क्या आएगा देखना जरा, m प्लस एन इंटू एक्स माइनस कितना a माइनस बी प्लस कितना आ गया, यह आ गया m माइनस एन इंटू एक्स माइनस a प्लस बी अपॉन कितना, दिस इज m प्लस एन इंटू एक्स माइनस a माइनस बी माइनस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर गया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या आएगा देखना जरा, ये आएगा कितना m माइनस एन इंटू एक्स माइनस कितना a माइनस कितना a प्लस बी, कितना होगा m प्लस एन इंटू एक्स माइनस a माइनस बी माइनस कितना m माइनस एन इंटू एक्स माइनस a प्लस बी। लिख दिया, दिस इक्वल्स टू, इधर लिखो क्या आएगा, इधर लिखो, इधर लगाओ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखना m प्लस एन इंटू एक्स प्लस कितना a प्लस सी, और ये क्या आएगा प्लस कितना आ गया m माइनस एन इंटू एक्स, m माइनस एन इंटू एक्स प्लस कितना a माइनस सी अपॉन, देखो क्या आ गया अपॉन, नीचे में देखो क्या आ गया, यह आ गया कितना m प्लस एन इंटू एक्स प्लस a प्लस सी, है ना, और यह आ गया माइनस कितना आ गया m माइनस एन इंटू एक्स प्लस a माइनस सी। जरा इसको ओपन करो, देखना ध्यान से, जरा ध्यान से देखना, देखो m इंटू एक्स और यहाँ भी m इंटू एक्स, क्या बनाइए दिस इंप्लाइज कितना 2mx, देखते रहिएगा nx यहाँ से और यहाँ से माइनस nx कैंसिल आउट, माइनस a यहाँ से बनेगा, माइनस a यहाँ से बनेगा, बनेगा माइनस 2a अपॉन माइनस माइनस प्लस b और माइनस b ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से mx माइनस mx ये कैंसिल आउट हो जाएगा, nx माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 2nx। आप ओपन कीजिए इसको, ये सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, आप ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई करके ओपन करके पूरा देखिए ये आएगा, है ना। और देखिएगा ध्यान से यहाँ से माइनस a माइनस माइनस प्लस a कितना आ गया
ए से ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस बी, माइनस माइनस प्लस बी, आ गया प्लस कितना 2b, दिस इक्वल्स टू कितना आ गया देखो जरा, यहाँ देखो एम एक्स कितना आ गया भाई मेरे, ये आ गया 2mx, यहाँ देखना n कैंसिल आउट, ए 2a सी कैंसिल आउट, कितना आ गया, दिस इज प्लस 2a अपॉन देखना क्या आएगा, m से m खत्म, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा कितना 2nx, देखो यहाँ से nx और यहाँ से माइनस माइनस प्लस nx, सही है। यहाँ से देखना प्लस a, यहाँ से माइनस a कैंसिल आउट, है ना, और ये बचेगा c और ये बचेगा माइनस c, माइनस माइनस ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, सो आ गया प्लस 2c। सो दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन आफ्टर अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो ना, अरे यार 2 2 2 2 काट दो ना सब जगह, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, 2 2 2 2 काट दो सब जगह, तो 2 यहाँ है तो सर 2 2 काट दो सब सारे 2 2 2 2 2 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, कट गया। क्या बना ये देखो जरा, ये कितना आया बेटा, एम एक्स माइनस ए अपॉन कितना एन एक्स प्लस बी बराबर कितना आ गया, दिस इज एम एक्स प्लस ए अपॉन कितना, ये कितना आ गया एन एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक काम करो ना, एक बार और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, एक बार और लगाओ एक बार और, देखो मजा आ जाएगा। पर सर एक काम करो, इस m को इधर लेके जाओ, तो जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे ना तो ऊपर में 2m बनेगा, नीचे में mm कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, कैसे सर एम एक्स माइनस ए अपॉन इसको लिख लो सर कैसे एम एक्स प्लस ए, सही है, बराबर सर इसको लिख लो ऐसे एन एक्स प्लस बी अपॉन कितना एन एक्स प्लस सी, सही है। अब सर लगाओ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वंस अगेन यूजिंग सी एंड डी। देखना जरा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक बार और लगाओगे मजा आ जाएगा। देखना जरा एम एक्स माइनस है एम एक्स प्लस है, जब दोनों ऐड होगा तो ये बनेगा 2mx, सही है। अरे एम एक्स प्लस एम एक्स 2mx, माइनस ए प्लस ए गायब हो गया। अब दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, एम एक्स माइनस एम एक्स कैंसिल आउट, माइनस ए माइनस ऑफ प्लस है तो माइनस है, तो कितना आ गया माइनस 2a। सो ये 2 को ये 2 खा जाएगा, बराबर देखना आगे क्या आएगा, ये आएगा कितना एन एक्स प्लस एन एक्स कितना हो गया 2nx प्लस कितना बेटा ये b बनेगा और ये नीचे में c। अब देखना जरा एन एक्स माइनस एन एक्स, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया तो ये आया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो क्या आएगा एन एक्स माइनस एन एक्स गायब हो जाएगा और ये आएगा कितना b माइनस सी। सो दिस विल बी b माइनस सी। बेटा थोड़ा इस माइनस साइन को एडजस्ट करोगे तो देखना क्या आएगा, सो जैसे ही माइनस को एडजस्ट करोगे ये कितना आएगा, दिस विल कम एम एक्स अपॉन ए, इस माइनस को इधर भेज दिया है ना, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया देखो जरा, ये आ गया 2nx प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना, देखो ना यहां से माइनस, देखना यहां से माइनस, ये जो माइनस था ना इधर -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर जो है ना इधर जो -1 से मल्टीप्लाई किया उसको यहां लेके चला गया और इसको पलट के लिख दिया कितना c माइनस बी। आपको शायद ये समझने में दिक्कत हो सकती है, पर मेरा राय है कि आप इसको कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो लीजिए फिर से लिख देता हूँ माइनस ए और ये लिखा हुआ है माइनस टाइम्स सी माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, यही तो किया था मेरे भाई, ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये लिखा है माइनस टाइम्स, है ना, माइनस टाइम्स सी माइनस बी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया m इंटू एक्स इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू कितना, a से मल्टीप्लाई होगा कितना 2anx प्लस कितना, ये आ जाएगा a इंटू बी प्लस सी। देखते रहिए, इसको इधर लेके आता हूं मैं, क्या आ जाएगा देखना जरा एम एक्स इंटू सी माइनस बी माइनस कितना 2a एन एक्स बराबर कितना a इंटू बी प्लस सी। मेरे ख्याल से आंसर दिखने लगा होगा आपको, दिस इज x कॉमन कितना आ गया, यह आ गया cm, सही है, cm माइनस कितना bm, सही है, और ये कितना हो गया माइनस 2an बराबर कितना a इंटू बी प्लस सी। मेरे ख्याल से कितना सिंपल हो गया, देखो यहां से x बाहर लिया और m को मल्टीप्लाई किया तो m इंटू सी एम सी बन गया, m इंटू बी एम बी बन गया, और माइनस ये x बाहर गया, ये आ गया 2an बराबर a इंटू बी प्लस सी। यहां से जब मैं चेक करता हूं तो मुझे यहां से दिखता है क्या, ये आ गया क्या x बराबर कितना आ गया a इंटू बी प्लस सी अपॉन कितना, देखिएगा दिस इज cm माइनस बी एम माइनस ट्वाइस an, दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, c इतना बड़ा c नहीं है, सो ये c है cm माइनस bm
माइनस 2an इज द सॉल्यूशन। सो ये है आपका सॉल्यूशन, दिस इज योर आंसर। छाप लीजिए जल्दी से। हो गया। होप कि आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल 40 मिनट के अंदर हम सारा 40 मिनट 50 मिनट के अंदर सारा नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे। और कल ही मैं आपको इंटरवल का नोटेशन सिखा दूंगा। सो इंटरवल का नोटेशन और नंबर सिस्टम कल 2 टॉपिक है। ठीक है, कल 2 टॉपिक का क्लास होगा, है ना। तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे, और कल के बाद हम लोग इनइक्वालिटी में एंट्री करने वाले हैं। सो अपना जो मेन जेई का टॉपिक है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो आप लगाना सीख गए होंगे। मैंने जानबूझ करके टफ सवाल लिए हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ करके कि आप इसको सॉल्व करें, जब आप इसको ओपन करेंगे आपका कैलकुलेशन आपको चेक हो जाएगा कि आपके कैलकुलेशन का लेवल क्या है। सो प्लीज सॉल्व कीजिए, प्यार से रहिए, आराम से पढ़िए, है ना। बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ना है। स्टडी विथ पेशेंस, स्टडी विथ धैर्य। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, किसके साथ, नंबर सिस्टम के साथ और इंटरवल के नोटेशन के साथ। सो वी विल स्टार्ट विथ बेसिक्स, वी विल स्टार्ट विथ बेसिक्स एंड मूव टू एडवांस। चलिए, थैंक यू।